जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है बीजे ऑनलाइन क्लासेस में। साथियों, इस समय जो है कक्षा 11 का भूगोल यानी कि ज्योग्राफी आपका चल रहा है। फर्स्ट चैप्टर फिनिश होने वाला है। कल आपको लास्ट क्लास मिल जाएगी। आज देखिए अध्याय फर्स्ट का यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है गाइज, यानी कि भारत स्थिति। ठीक है गाइज, चैप्टर का नेम है भारत स्थिति। ठीक है, यानी कि इंडिया लोकेशन। ठीक है, तो इंडिया की लोकेशन क्या है। ठीक है, तो देखिए भारत को जो है हम कई नाम से जाने जाते हैं, हिंदुस्तान, इंडिया, इंडस। ठीक है गाइज, स्थिति मतलब लोकेशन, उसकी जो मैप में स्थिति है, लोकेशन है, वो किस स्थान पे है, कैसे है, कितने अक्षांश पे है, कितने देशांतर पे है, कितनी लंबाई है और कितनी उसकी चौड़ाई है। ठीक है गाइज, तो लोकेशन देखनी है हमको, तो इसके बारे में हम डीपली पढ़ेंगे। ठीक है, और हम इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। तो गाइज आगे चलते हैं। आशा है मुझे आप सब लोग भी ठीक होंगे इस कोरोना महामारी में जो है, और आपने आपको सुरक्षित रखें, बचाए रखें। ठीक है डियर, तो आगे देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत की भौगोलिक स्थिति की विवेचना कीजिए। यानी कि विवेचना का मतलब है डिस्क्रिप्शन करना है। तो भारत की भौगोलिक स्थिति। ठीक है गाइज, भारत की भौगोलिक स्थिति। अब भारत के हम आंसर देख रहे हैं इसका। तो भारत की भौगोलिक स्थिति क्या है, अभी हमने पढ़ा स्थिति मीन्स। ठीक है, यानी कि लोकेशन। तो भौगोलिक स्थिति की दृष्टि से भारत एक देश नहीं बल्कि एक महादेश या उपमहाद्वीप है। ठीक है, तो भारत को हम किसी और दूसरे नाम से जानते हैं, उपमहाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है गाइज, तो भौगोलिक स्थिति की दृष्टि से भारत एक देश नहीं बल्कि एक महादेश या उपमहाद्वीप है। तो उपमहाद्वीप यानी कि भारत को हम दूसरे उपमहाद्वीप के नाम से भी जानते हैं। ठीक है गाइज, आगे चलते हैं। भारत उत्तरी गोलार्ध में है। क्वेश्चन आता है गाइज, देखिए आपके मैं बार बार बताता हूँ, IAS PCS ऑल कंपटीशन, रेलवे SSC स्टेनो एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम हो। ठीक है, यानी कि चाहे यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम हो या आपका बोर्ड एग्ज़ाम हो, 10th क्लास, इंटरमीडिएट बोर्ड एग्ज़ाम। ठीक है, कोई भी बोर्ड एग्ज़ाम हो। ठीक है, BA के एग्ज़ाम हो, यानी कि ज्योग्राफी का क्वेश्चन कहीं भी आ सकता है। ठीक है, इस समय हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं 11th क्लास की। ठीक है, कक्षा 11 की। तो देखिए भारत किस महाद्वीप में या भारत किस गोलार्ध में स्थित है, क्वेश्चन आएगा आपको। तो आंसर आपने टिक करना है। 4 ऑप्शन आपके बने होंगे गाइज, यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इस टाइप से 4 ऑप्शन आपके बने होंगे। यानी कि उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध। तो आपको चारों गोलार्धों में से केवल उत्तरी गोलार्ध पर टिक लगाना है। ठीक है गाइज, तो भारत किस किस गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में। तो ये विकल्प वाले क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में से ही। ठीक है, लॉन्ग में से शॉर्ट और शॉर्ट में से लॉन्ग बना सकते हैं। ठीक है गाइज, इसका विस्तार अब देखिए, इसकी अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं जो हमने पहले भी पढ़ ली हैं। इसका जो विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, तो ये उत्तरी अक्षांश आप देख रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यानी कि उत्तरी अक्षांश कितने डिग्री। अब देखते हैं 67 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के मध्य, यानी कि इन रेखाओं के बीच में, अक्षांतर और देशांतर के बीच में स्थित है भारत के मध्य से। अब देखिए हमारी मेरिडियन टाइम, मेरिडियन मतलब जिससे हम देश का समय नापते हैं। तो भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है, तो 82 डिग्री 30 मिनट, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा भारत के मध्य से होके गुजरती है, जो भारत की मानक स्टैंडर्ड रेखा यानी कि टाइम मेरिडियन है। ठीक है गाइज, जो इसकी केंद्रीय मध्य रेखा है, इसे देश का मानक समय निर्धारित किया जाता है। यानी कि इस रेखा से हम क्या करते हैं, देश का मानक समय निर्धारित करते हैं। भारत का आकार त्रिभुजाकार है। अब देखिए गाइज, क्वेश्चन आता है अक्सर, भारत का आकार कैसा है। कोई चतुर्भुज बता देता है, कोई त्रिकोण बता देता है, कोई षष्ठभुज बता देता है,
कोई पाँचभुज बता देता है। तो भारत का आकार हमें कैसा है? त्रिभुजाकार, ठीक है, ट्राइंगल प्रकार, यानी कि भारत का आकार आपका ट्राइंगल के आकार का। इसका क्षेत्रफल वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारा डाटा इंपॉर्टेंट है गाइज, ठीक है, ऑल कंपटीशन के लिए, ऑल एग्ज़ाम के लिए, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, ठीक है, बीए एग्ज़ाम के लिए, एमए एग्ज़ाम के लिए, ठीक है, कहीं भी एग्ज़ाम के लिए ऑल इम्पोर्टेंट है। अब देखिए भारत का क्षेत्रफल 32,87,267 283, यानी कि 263, ठीक है गाइज, सॉरी, यानी कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ये हमारे भारत का कुल क्षेत्रफल है, ठीक है गाइज। पूर्व से पश्चिम इसकी लंबाई देखिए गाइज, पूर्व से पश्चिम, यानी कि पूरब से चले हम, पूरब दिशा से जहाँ सूरज निकलता है, तो पूरब से पश्चिम भारत की लंबाई कितनी है? तो भारत की लंबाई है 2,933 किलोमीटर गाइज, ठीक है। अब क्षेत्रफल हम निकालते हैं, जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। अब लंबाई इतनी आ गई तो चौड़ाई और होगी, तो दोनों को गुणा कर लो तो आपका एरिया यानी कि क्षेत्रफल आ जाता है, ठीक है। कोई भी स्थान हो, ज़मीन हो या किसी भी चीज़ का हो, वो लंबाई गुणा चौड़ाई से क्षेत्रफल आ जाता है, ठीक है गाइज। तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई, अब देखिए उत्तर से दक्षिण की लंबाई देखते हैं। अभी आपने पूर्व से पश्चिम की लंबाई देखी 2,933 किलोमीटर। अब देखते हैं उत्तर से दक्षिण की लंबाई, तो 3,214 किलोमीटर है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जो भारत के मध्य से होके गुजरती है, ठीक है गाइज। आगे देखते हैं इसका आंसर। तो 23.5 डिग्री मध्य से होकर गुजरती है भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई। तो देखिए गाइज, क्वेश्चन आता है अक्सर बोर्ड एग्जाम में भी, 10th क्लास के, इंटर बोर्ड एग्जाम, बीए बोर्ड एग्जाम, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, ठीक है। तो 15,200 कर देगा, 300, 400, 500, 600। एग्जामिनर आपको घुमा सकता है गाइज, तो आपने ध्यान देना है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाटा है, ठीक है। तो देखिए भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है टोटल 15,200 किलोमीटर। इसके उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान है। अब देखिए उत्तर दिशा में चलेंगे, उत्तर और पश्चिम, यानी कि उत्तर पश्चिम दिशा में जो है भारत के पाकिस्तान, अफगानिस्तान उत्तर में, और नॉर्थ साइड में क्या है, उत्तर में चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश स्थित है, ये सब, ठीक है गाइज। दक्षिण में मन्नार की खाड़ी है, दक्षिण में मन्नार की खाड़ी है, ठीक है। तथा पाक जलडमरू मध्य है, इसे श्रीलंका से अलग करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन आता है गाइज, श्रीलंका से क्या चीज़ या कौन सा जलडमरू मध्य अलग करता है? पाक से, यानी कि श्रीलंका से भारत को अलग करता है। तो श्रीलंका से भारत को अलग होना पड़ा, वो कौन सा जलडमरू मध्य है? उसका नाम है पाक जलडमरू मध्य, ठीक है गाइज। तो पाक जलडमरू मध्य जो है भारत को श्रीलंका से अलग करता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आपसे कोई भी पूछ सकता है, कंपटीशन में कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं तब भी पूछा जा सकता है, ठीक है, कि भारत को श्रीलंका से कौन अलग करता है, तो आप कहेंगे पाक जलडमरू मध्य, ठीक है गाइज। भारतीय तट रेखा की लंबाई, अब जो समुद्री तट रेखा है, यानी तट मीन्स किनारा, ठीक है, तो तट मीन्स किनारा, तो भारत की जो समुद्री तट रेखा है, यानी कि तट रेखा की लंबाई है 6,100 किलोमीटर है, ठीक है गाइज, 6,100 किलोमीटर है। यदि लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की समुद्री तट रेखा को भी इसमें जोड़ दिया जाए तो समुद्री तट रेखा की लंबाई, देखिए अब इन सब हम द्वीप समूहों को जोड़ रहे हैं, भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह अरब सागर में और बंगाल की खाड़ी में जो स्थित है, ठीक है, अरब सागर और लक्षद्वीप में जो स्थित है लक्षद्वीप समूह। तो देखिए इन सब की लंबाई जोड़ के कुल लंबाई हो रही है, यानी कि तट रेखा की 7,516.6 किलोमीटर हो जाएगी, यानी कि आपकी लंबाई बढ़ जाती है। भारतीय सीमा का दक्षिणतम बिंदु,
देखिए गाइज, भारतीय सीमा का दक्षिणतम, अगर आपसे क्वेश्चन आता है, ठीक है, कंपटीशन में, भारतीय सीमा का दक्षिणतम बिंदु निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। तो भारतीय सीमा का दक्षिणतम बिंदु कहाँ स्थित है? तो आप कहेंगे निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ठीक है, अब भारतीय दक्षिणतम सीमा का बिंदु निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, उसका नाम क्या है? तो गाइज उसका नाम 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा आपका। ठीक है, सारा इंपॉर्टेंट डाटा गाइज। ठीक है, तो उसका नाम है इंदिरा पॉइंट। अब क्वेश्चन आ जाता है गाइज आपका कंपटीशन में 1 नंबर का, यहाँ से ही, इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? निकोबार द्वीप समूह में। तो इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? निकोबार द्वीप समूह में। और भारतीय सीमा का दक्षिणतम बिंदु क्या है? तो उसका नाम है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है गाइज, नेक्स्ट आगे चलते हैं। उत्तरी सीमा पर स्थित है, और कहाँ स्थित है? उत्तरी सीमा पर स्थित है, इंदिरा कोल है। तो देखिए उत्तरी सीमा, अब उत्तरी सीमा देखते हैं, ये तो हमें दक्षिण की बात करी, ठीक है, चारों दिशाओं की बात करेंगे। अब उत्तरी सीमा जिधर जम्मू कश्मीर है, तो उत्तरी सीमा पर कौन सा बिंदु स्थित है? तो उत्तरी सीमा पर है इंदिरा कोल। वहाँ क्या है दक्षिणतम बिंदु? इंदिरा पॉइंट। अब उत्तर में क्या है? इंदिरा कोल। ठीक है गाइज, ध्यान रखेंगे। इसी प्रकार भारतीय सीमा का पश्चिम बिंदु गोरमोथा, पश्चिम साइड में, यानी कि पश्चिम बिंदु क्या है? पश्चिम किनारा, उसको हम कहते हैं गाइज गोरमोथा। अब क्वेश्चन आता है गोरमोथा कहाँ स्थित है? भारत का पश्चिमी बिंदु गोरमाथा कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? गुजरात में। ठीक है गाइज, ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा है। ठीक है, पूर्वी बिंदु, अब पूर्वी बिंदु आता है। पूर्वी बिंदु किसीथू, तो पूर्वी बिंदु का नाम क्या है? किसीथू। कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है गाइज, अब भारत का पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, नाम क्या है? तो उसका नाम है किसीथू। ठीक है गाइज, तो ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, इसी का देखिए मैप देखते हैं, मैप का अध्ययन करते हैं इसी का। तो ये मैप चल रहा है आपका, देखिए काला सागर, ये आपका काला सागर मैप आप अपने सामने रखेंगे। राजनीतिक और प्राकृतिक दोनों मैपों का अध्ययन करेंगे। ज्योग्राफी में मैपों का अध्ययन बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट्स है। एटलस अपने पास रखेंगे, एटलस से अध्ययन करेंगे, लोकेशन स्थिति जानेंगे। तो देखिए काला सागर कहाँ है? ये है। ठीक है, यूरोप आ गया, टर्की, सीरिया, साइप्रस, इराक, ईरान, तेहरान, कुवैत, सऊदी अरब, अमान, यमन। अरल सागर ये आप देख रहे हैं। ठीक है, रूस, तो रूस ये है, रूस को हम क्या कह देते हैं? रसिया। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये पाकिस्तान क्या है? भारत का पड़ोसी देश है। देखिए भारत की बाउंड्री से लगा हुआ है। ठीक है, भारत की बाउंड्री से और कौन सा देश लगा हुआ है? नेपाल, भूटान, चाइना, ये चाइना की बाउंड्री हमारी यहाँ छू रही है ये। ठीक है, ये चाइना है, सब ये चाइना है, तो चाइना की बाउंड्री हमारी ये छूती है। भूटान, नेपाल ये भी पड़ोसी देश है, म्यांमार भी, बंगाल की खाड़ी ये है। अब अंडमान क्वेश्चन आता है गाइज, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये छोटे छोटे आप डॉट डॉट में देख रहे हैं ये। ठीक है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह आपके बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ठीक है, यह क्वेश्चन आता है गाइज आपका, बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप समूह स्थित है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह। एग्जामिनर आपको घुमा सकते हैं, कैसी भी घुमा देगा। ठीक है गाइज, तो ध्यान रखना है। अरब सागर, ये अरब सागर आपका, अरब सागर में कौन सा द्वीप समूह स्थित है? तो अरब सागर में गाइज लक्षद्वीप समूह स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन आता है लक्षद्वीप समूह किस महासागर में स्थित है? तो लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। क्वेश्चन आता है भारत किस महासागर के शीर्ष पर स्थित है? शीर्ष मतलब उसके सिर पे, तो भारत किस महासागर के शीर्ष पर स्थित है? तो आप राइट आंसर जवाब देंगे। ठीक है गाइज, तो देखिए राइट आंसर में जवाब देंगे आप हिंद महासागर। ठीक है, तो भारत किस महासागर के शीर्ष पर स्थित है? हिंद महासागर। ठीक है गाइज, आगे देखिए थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक, कंबोडिया, फिलीपींस, प्रशांत महासागर आ रहा है, ये समुद्री मार्ग दर्शा रखे हैं आपको। ठीक है, आप जब देखेंगे मैप का अध्ययन करेंगे, ताइवान वायु मार्ग ये ऐसे दिखा रखा है, समुद्री मार्ग ये डॉट डॉट से। ठीक है, ये आपको संकेत लिपि कहते हैं, तो संकेत लिपि का भी आपने
अध्ययन करना है, ध्यान रखना है। ठीक है गाइज। इंडोनेशिया भी ये सब क्या है, इंडोनेशिया द्वीप समूह है। ठीक है, द्वीप समूह है। ऑस्ट्रेलिया भी द्वीप है अपने आप में, तो ऑस्ट्रेलिया ये है अलग थलग ऐसा पीस है। ठीक है, छोटा सा देश है और छोटा सा द्वीप समूह है। ठीक है गाइज। तो मैप का भी अध्ययन बहुत ज़रूरी है। मैप से भी आप बहुत सारे क्वेश्चन तैयार कर लेंगे। राजनीतिक प्राकृतिक दोनों मैपों का अध्ययन, एटलस का अध्ययन बहुत ज़रूरी है। ठीक है गाइज। तो अभी हमने आपका पढ़ा इसमें भारत की भौगोलिक स्थिति। तो ये हमने आपकी भौगोलिक स्थिति जानी मैप के माध्यम से। ठीक है गाइज, आगे चलते हैं। और गाइज प्लीज़ चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना गाइज, और बेल आइकन ऑल प्रेस करना ताकि मेरे नोटिफिकेशन सबसे जल्दी आपको मिल जाएं। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, क्या पढ़ा रहा हूँ, आपको तुरंत मिल जाएगा। ठीक है गाइज, ऑल काइंड्स ऑल नॉलेज। ठीक है, बीच बीच में मेडिसिन्स नॉलेज, नेचुरल प्राकृतिक दवाइयाँ। ठीक है, जो हमें यानी कि केमिकल कम से कम खाएं बॉडी में। ठीक है, केमिकल से बच के रहें, तो बीच बीच में उसका गाइडेंस आपको नॉलेज मिलती रहेगी। ठीक है गाइज, जैसे कि मैंने बलतोड़ की दवा का पेटेंट आपका वीडियो में डाला हुआ है, आप सभी देख सकते हैं और बलतोड़ की दवाई का यूज कर सकते हैं। ठीक है गाइज, नेचुरल दवा है, कोई भी 1 रुपये का आपको प्रोडक्ट खरीदने की ज़रूरत नहीं है। तो कम बैक गाइज, और दोस्तों में वीडियो को शेयर ज़रूर करें द गाइज, सभी का भला करें, सभी के बारे में अच्छा सोचें। ठीक है, हमारा भला खुद ब खुद हो जाएगा, हमको मेहनत में लगे रहना है। ठीक है, तो गाइज दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन का नाम है दूसरे का, सेकंड क्वेश्चन है आपका, भारत की भौगोलिक स्थिति के 2 महत्वपूर्ण प्रभाव बताइए। तो देखिए 2 महत्वपूर्ण प्रभाव हम जानने हैं, आंसर पर आते हैं। भारत की भौगोलिक स्थिति की अमिट छाप, अमिट मतलब अद्वितीय है। ठीक है, लैंग्वेज आप अपनी कन्वर्ट करके लिख सकते हैं अपनी लैंग्वेज में। ठीक है, डाटा टिक्टो होगा। ठीक है, इसके समग्र प्रतिरूप पर पाई जाती है, चाहे जलवायु की बात हो या व्यापार की, उद्योग की बात हो या कृषि की, राजनीति की बात हो या धर्म की हो, सभी क्षेत्रों में इसकी भौगोलिक स्थिति का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। ठीक है, यथार्थ भौगोलिक स्थिति के 2 महत्वपूर्ण प्रभाव हैं। तो पहला प्रभाव देखते हैं हम भौगोलिक स्थिति का। ठीक है, भौगोलिक स्थिति का जलवायु पर प्रभाव, तो इस जिसे हम कहते हैं यानी कि ग्लोबल वार्मिंग या कंडीशन। ठीक है, ज्योग्राफिकल यानी कि इफेक्ट क्या होता है, तो जलवायु मतलब क्लाइमेट का इफेक्ट है। तो देखिए गाइज, देखते हैं क्लाइमेट किसे कहते हैं, क्या होता है। तो हिंद महासागर में भारत का प्रायद्वीपीय भाग लगभग 1600 किलोमीटर तक प्रवेश कर गया है, जिसके कारण अरब सागर, बंगाल की खाड़ी अपना प्रभाव संपूर्ण प्रायद्वीप पर भारत की जलवायु पर डालते हैं। यानी कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से जो हवाएं आती हैं, मानसून बनता है, मानसून आता है, तो ये हमारे प्रायद्वीपीय भारत की जलवायु पर क्या डालते हैं गाइज, प्रभाव डालते हैं। ठीक है, प्रभाव मतलब इफेक्ट डालते हैं इंग्लिश में, और उत्तरी भारत की जलवायु को भी प्रभावित करते हैं, और ये सारे उत्तर भारत की जलवायु को भी क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, यानी कि उसको गर्मियों में ठंडा बना देते हैं। हिंद महासागर जो भारत जिसके शीर्ष पर स्थित है, भारत किस महासागर के शीर्ष पर स्थित है, हिंद महासागर, और हिमालय पर्वत का ही प्रभाव है। ठीक है, तो हिंद महासागर और हिमालय पर्वत हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि भारत का लगभग 2/3 भाग उपोष्ण कटिबंध में स्थित है, तो 2/3 भाग उपोष्ण कटिबंध में स्थित है होते हुए भी, यानी कि उपोष्ण कटिबंध में होते हुए भी भारत उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु का देश कहलाता है। अब गाइज क्वेश्चन आता है आपका, भारत किस जलवायु का देश कहलाता है, यानी कि आपको डीपली पूछेंगे एग्जामिनर। तो एग्जामिनर साहब अगर आपसे क्वेश्चन करते हैं या आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन होता है कि भारत किस जलवायु का देश है, तो भारत उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु का देश है। ठीक है गाइज, आंसर में हिमालय पर्वत भारत की जाड़ों में उत्तर से आने वाली, जो उत्तर से आती हैं, अत्यंत शीतल और बर्फीली पवनों से रक्षा करता है, यानी कि वो हवाएं टकरा के वापस चली जाती हैं। जैसे हम कोई बीच में अवरोध लगा देते हैं तो वो उससे टकरा के वापस चली जाती हैं। ठीक है गाइज, और गर्मियों में मानसूनी पवनों को रोककर पर्वतीय ढालों पर वर्षा करता है, और गर्मी में जब मानसून आता है उनको रोक लेता है और वो मजबूर कर देता है और ज़्यादातर वर्षा पहाड़ी क्षेत्रों पे कर देता है। ठीक है गाइज, मानसून हमारा अधिकतर अन्य क्षेत्र मैदानी भाग को जल उपलब्ध नहरों के माध्यम से कराता है। ठीक है गाइज, आगे देखते हैं अगला टॉपिक।
तो इसी का देखिए नेक्स्ट प्रभाव है सेकेंड, हिंद महासागर का व्यापार पर प्रभाव। अब हिंद महासागर जो है, ठीक है, जिसके शीर्ष पर भारत स्थित है, तो हिंद महासागर का व्यापारिक प्रभाव क्या है, यानी कि ट्रेडिकल इफेक्ट क्या है, ठीक है, इंडियन ओशियन का प्रभाव इफेक्ट क्या है। तो हिंद महासागर ने केवल भारत की जलवायु को ही प्रभावित किया है, यानी कि हिंद महासागर ने भारत की जलवायु को ही नहीं वर्ण तटीय व विदेशी व्यापार को भी प्रभावित किया है। तट मीन्स होता है किनारा, तो जो किनारे वाले देश होते हैं आसपास, यह विदेशी व्यापार को भी प्रभावित किया है, यानी कि हिंद महासागर से शिप के द्वारा हम व्यापार करते हैं, ठीक है गाइज। हिंद महासागर को 3 महाद्वीप अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया घेरे हुए हैं। अब देखिए गाइज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारा इंपॉर्टेंट है डाटा, ठीक है। अब हिंद महासागर को कितने देशों ने या कितने महाद्वीपों से घिरा हुआ, तो हिंद महासागर जो है कितने महाद्वीपों से घिरा हुआ है, चारों तरफ से 3। तो हिंद महासागर को कितने महाद्वीपों ने घेर रखा, 3, अफ्रीका महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, तो तीनों महाद्वीप है देखिए। तो हिंद महासागर को 3 महाद्वीप घेरे हुए हैं, ठीक है, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, तीनों की सीरीज याद रखेंगे, ठीक है गाइज। इसके तटों पर संसार की लगभग 1/4 जनसंख्या निवास करती है। अब देखिए कितना ज़बरदस्त क्वेश्चन है डाटा में, यानी कि जो भारत का तटीय प्रदेश यानी कि तटीय क्षेत्र है, हिंद महासागर का जो तटीय क्षेत्र है, उसमें लगभग भारत संसार की कितने % जनसंख्या निवास करती है। तो तटीय तटों पर यानी कि भारत का जो तटों पर है संसार की लगभग 1/3, अब 1/3 जनसंख्या बहुत होती है, तो 1/3 जनसंख्या निवास करती है, ठीक है गाइज। इस महासागर के शीर्ष पर स्थित होने से भारत इस जनसंख्या से सीधा व्यापारिक संपर्क कर सकता है और सीधा व्यापारिक संपर्क भी कर सकता है। हिंद महासागर से होकर संसार का प्रसिद्ध समुद्री मार्ग सुएज नहर गुजरता है, ठीक है। अब देखिए सुएज नहर संसार का प्रसिद्ध समुद्री मार्ग, यानी कि अब क्वेश्चन आता है गाइज, हिंद महासागर से संसार का कौन से प्रसिद्ध समुद्री मार्ग होकर गुजरता है, तो हिंद महासागर से संसार का प्रसिद्ध सुएज मार्ग होके गुजरता है। सुएज मार्ग यहीं से ही रास्ता जाता है, ठीक है गाइज, ध्यान रखेंगे डाटे का और अपने नोट्स तैयार करेंगे अपनी हैंड राइटिंग में, ठीक है। बीच बीच में आप जो है अपनी लैंग्वेज कन्वर्ट कर सकते हैं अपनी भाषा में, जो मैं पढ़ा रहा हूँ यानी कि अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, डाटा सेम लिखना है, लैंग्वेज कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है गाइज। आंसर जितने शब्द में आपसे मांगते हैं बोर्ड एग्जाम में या आपके कोई भी एग्ज़ाम हो रिटर्न, तो उतने ही आंसर दें, शब्द दें, यानी कि कम हो जाएं, ज़्यादा ना करें, अच्छा लिखें, अच्छा डाटा दें, ठीक है गाइज। तो देखिए इस क्वेश्चन का लास्ट, लगभग भारत को ठीक उसी प्रकार प्राप्त है जैसे कोई नगर किसी व्यस्त सड़क मार्ग का लाभ उठाता है, ठीक है गाइज। तो भारत जो है सुएज नहर मार्ग द्वारा भारत पश्चिम में यूरोप और उत्तरी अमेरिका देशों से जुड़ा हुआ है। अब देखिए सुएज नहर किन देशों को जोड़ती है, क्वेश्चन आता है गाइज, यानी कि आपको सुएज नहर भारत के किन संसार के किन देशों को यानी कि व्यापार से जोड़ती है। तो सुएज नहर का देखिए, सुएज नहर जो मार्ग है आपका भारत का पश्चिम में यूरोप यानी कि जो सुएज नहर है भारत के पश्चिम में यूरोप और उत्तर अमेरिका देशों से जुड़ा है, यानी कि यूरोप और उत्तरी अमेरिका देशों से जुड़ा है। तो सुएज नहर मार्ग जो है वो किन किन महाद्वीपों से जुड़ा है, उत्तरी मार्ग और अमेरिकी देशों से जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार पूर्व में मलक्का जलडमरू मध्य द्वारा जापान, चीन, दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों और ऑस्ट्रेलिया से जुड़ा हुआ है, यानी कि ये मलक्का जलडमरू मध्य है जो उन सबको जोड़े हुए हैं, ठीक है गाइज। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर आपका 3 आता है गाइज,
तो देखिए थर्ड क्वेश्चन आपका, हिंद महासागर के शीर्ष पर भारत की केंद्रीय स्थिति किस प्रकार महत्वपूर्ण है। यानी कि हिंद महासागर के शीर्ष पर जो भारत स्थित है तो उसके महत्वपूर्ण टॉपिक्स हम देखते हैं। तो हिंद महासागर के शीर्ष पर भारत की स्थिति लगभग केंद्रीय है। अपनी केंद्रीय स्थिति के कारण ही प्राचीन काल में भारत के पश्चिम में अरब देशों से, दक्षिणी पूर्वी एशियाई समुद्र सुदूर पूर्व के देशों से सांस्कृतिक व्यापारिक वाणिज्य संबंध स्थापित हो गए हैं। ठीक है गाइज, तो इसके कारण ही हमारे सांस्कृतिक और व्यापारिक संबंध स्थापित हो गए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। हिंद महासागर के शीर्ष पर भारत की स्थिति पूर्वी गोलार्ध में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब जो हिंद महासागर के शीर्ष पर जो भारत स्थित है, तो यानी कि हिंद महासागर के शीर्ष पर भारत की स्थिति किस गोलार्ध में है, पूर्वी गोलार्ध में। तो हिंद महासागर के शीर्ष पर तो स्थित है, लेकिन भारत की स्थिति कहाँ है, पूर्वी गोलार्ध में। ठीक है गाइस, ध्यान रखेंगे। पश्चिम से पूर्व तथा पूर्व से पश्चिम जाने वाले महत्वपूर्ण जलमार्ग वायुमार्ग भारत से ही होकर गुजरते हैं। पूर्व से और पश्चिम को, और पश्चिम से पूर्व को पश्चिम से पूर्व तथा पूर्व से पश्चिम को जाने वाले महत्वपूर्ण मार्ग वायुमार्ग भारत से होकर गुजरते हैं। ठीक है, इसकी केंद्रीय स्थिति का महत्व इस प्रकार किया जा सकता है। तो देखिए केंद्रीय स्थिति का महत्व, भारत का जो केंद्र में स्थित है, तो देखिए उसका महत्व इंपॉर्टेंस क्या है। केंद्रीय स्थिति के कारण भारत अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों का केंद्र है। अब देखिए भारत जो है अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग जो हैं, जितने भी अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग है वो कहाँ से होकर जाते हैं, ज़्यादातर भारत से। पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व जाने वाले सभी जलमार्ग भारत से ही होकर गुजरते हैं। यानी कि पूर्व से पश्चिम को जाएं, पश्चिम से पूर्व को जाएं, तो सारे जलमार्ग कहाँ से होकर गुजरेंगे, भारत से। नंबर 2, भारतीय हिंद महासागर द्वारा अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीपों से जुड़ा हुआ है। तो भारत जो है हिंद महासागर और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से भी जुड़ा हुआ है। ठीक है गाइज, नंबर 3 देखते हैं। ठीक है, थर्ड टॉपिक देखते हैं आपका, केंद्रीय स्थिति के फलस्वरूप ही भारत पूर्व और पश्चिम के लिए अंतर्राष्ट्रीय वायु मार्गों का संगम स्थल है। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय संपर्क स्थापित करने में भारत को बड़ी सहायता मिली है। नंबर 4 देखते हैं, भारत के समीपवर्ती अधिकांश दक्षिणी पूर्वी एशियाई देश औद्योगिक दृष्टि से बहुत पिछड़े हुए हैं, अतः भारत के विनिर्मित माल आसानी से इन देशों में बिक जाते हैं। ठीक है गाइज, तो भारत के माल यानी कि ये देश आसपास में जो है पूर्वी एशियाई देश जो है वो पिछड़े हुए हैं, तो भारत यहाँ अपना माल आसानी से बेच देते हैं। भारत का माल यानी कि बिक जाता है। ठीक है गाइज, नंबर 5 देखते हैं, भारतीय प्रायद्वीपीय भारत 3 ओर से समुद्र द्वारा घिरा है। तो देखिए भारत, अब क्वेश्चन आपका 1 नंबर का पुटअप हो जाएगा, भारत कितने ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। ठीक है गाइज, तो भारत कितनी ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, तो भारत 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। इसकी तटरेखा सपाट है, विशाल है। यानी कि तटरेखा क्या है भारत की, सपाट। अब क्वेश्चन गाइज आ जाएगा आपका, देखिए 1 नंबर का पुटअप हो जाएगा। आप तो दिमाग नहीं लगाएंगे लेकिन दिमाग लगाइएगा। भारत की तटरेखा कैसी है, उबड़ खाबड़ है, कच्ची है, टूटी फूटी है। तो भारत की तटरेखा एकदम क्या है, हिंदी भाषा में शुद्ध सपाट। यानी कि ये लोकल लैंग्वेज सपाट, सपाट का मतलब समतल है, झाड़ू पोछा सब लगा हुआ है। ठीक है गाइज, अतः इसके पतन वर्ष भर सभी देशों के जल परिवहन के लिए खुले रहते हैं। ठीक है गाइज, अब 6 टॉपिक देखते हैं। सन 1869 ईस्वी में सुएज नहर जलमार्ग के खुल जाने से, अब देखिए क्वेश्चन आएगा आपका, सुएज मार्ग कब खुला। ठीक है गाइज, सुएज मार्ग कब खुला। ठीक है, तो सुएज नहर 1869 ईस्वी में खुला, यानी कि 1869। तो सुएज नहर 1869 ईस्वी में खुला। पश्चिमी देशों के बीच भारत की दूरी लगभग कम हो गई। ठीक है, यानी कि पश्चिमी जो कंट्रियां हैं, देश है पश्चिम साइड में दिशा में रहने वाले, तो उन देशों के बीच की दूरी भारत से कम हो गई। किसके कारण, सुएज नहर के कारण। ठीक है, लगभग 7000 किलोमीटर कम हो गई है।
अब देखिए पश्चिमी देशों की जो दूरी है, अगर हम शिप से जाएंगे तो कितनी किलोमीटर कम हो गई है, 7,000। ठीक है गाइज। अतः भारत पूर्व एवं पश्चिम को जोड़ने वाली एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। तो देखिए भारत किस कड़ी का काम करता है, पूर्व और पश्चिम को जोड़ने वाला काम करता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए आपके सामने, भारत की सीमाओं का वर्णन कीजिए। तो भारत की सीमाएं भारत के समीपवर्ती देशों से संपर्क स्थापित करने में भौगोलिक कठिनाइयों को बताइए। तो देखिए डिस्क्रिप्शन करते हैं भारत की सीमाओं का वर्णन। तो वर्णन कर रहे हैं गाइज। तो पहली सीमा चीन से लगने वाली उत्तरी सीमा। ठीक है, तो चीन से लगने वाली सीमा, भारत की उत्तरी सीमा चीन, नेपाल, भूटान। तो भारत की सीमा जो है उत्तरी सीमा किन किन देशों से लगती है, चीन, नेपाल, भूटान देशों से मिलती है। यह हिमालय पर्वत एक प्राकृतिक सीमा के रूप में कार्य करता है। तो जो सीमाएं निर्धारित हैं उत्तरी भारत की, तो ये हिमालय पर्वत की प्राकृतिक सीमा है। भारत चीन के मध्य की सीमा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। अब देखिए गाइज, क्वेश्चन अक्सर आता है भारत चीन के मध्य की रेखा को किस नाम से पुकारते हैं। तो भारत चीन के मध्य जो सीमा रेखा उसका नाम दे दिया गया है एक। तो भारत चीन के मध्य सीमा रेखा का नाम है मैकमोहन रेखा। इसका निर्धारण 1914 में किया गया था। मैकमोहन रेखा का निर्धारण कब किया गया था, तो गाइस सन आती है, तो मैकमोहन रेखा का निर्धारण 1914 में किया गया था। भारत व चीन की सीमा की लंबाई 3,488 किलोमीटर है। भारत व चीन की सीमा की लंबाई कितनी है, 3,488 किलोमीटर है। ठीक है गाइज, तो ध्यान रखेंगे। भारत व भूटान की सीमा की लंबाई, अब देखिए भारत व भूटान की सीमा की लंबाई 699 किलोमीटर है। भारत व नेपाल के मध्य सीमा की लंबाई 1,751 किलोमीटर है। सामरिक दृष्टि से यह सीमा रेखा बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है गाइज, तो ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, नंबर 2 देखते हैं, पाकिस्तान से लगने वाली सीमा। तो भारत की पश्चिमी सीमा यानी कि पश्चिम दिशा में पाकिस्तान से मिलती है, जो अप्राकृतिक है। अब अप्राकृतिक का मतलब वो मानव ने निर्धारित करी है। जैसे हम अपने घर में भाइयों का बंटवारा होता है, घरों का बंटवारा कर देते हैं, ठीक है, दीवार लगा लेते हैं कि यहाँ से आपकी और यहाँ से मेरी। तो वैसे ही इंडिया पाकिस्तान की जो सीमा है वो अप्राकृतिक है। प्राकृतिक मतलब नेचुरल नहीं है, वो हमने ही बनाई है। ठीक है, वहाँ कांटों के तार लगा दिए गए हैं और बाउंड्री बनी हुई है। उधर पाकिस्तान की सेना खड़ी रहती है और इधर इंडियन आर्मी के जवान खड़े रहते हैं। ठीक है गाइस, तो भारत पाकिस्तान की सीमा कैसी है, अप्राकृतिक। अब अप्राकृतिक का मतलब मानव द्वारा बनाई हुई है, प्राकृतिक नेचुरल नहीं है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। भारत पाकिस्तान की सीमा की लंबाई जो है 3,323 किलोमीटर है। अब देखिए भारत पाकिस्तान की सीमा की जो लंबाई है 3,323 किलोमीटर। अब 3,323 किलोमीटर लंबी सीमा है, तो यहाँ पूरी सीमा की देखरेख करनी होती है जवानों ने एक दूसरे के देशों को। ठीक है, पाकिस्तान के जवान अपनी सीमा की रक्षा करेंगे, इंडिया के जवान अपनी सीमा की रक्षा करते हैं। भारत के गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर। अब देखिए पाकिस्तान की सीमा जो है किन किन राज्यों को छूती है, तो देखिए गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर राज्यों की सीमाएं पाकिस्तान को पृथक करती हैं। यानी कि ये राज्यों की सीमाएं जो है पाकिस्तान को क्या करती हैं, अलग। पृथक का मतलब होता है, ये पृथक शब्द आया आपका, तो पृथक का मतलब होता है गाइज अलग करना। तो गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर ये राज्यों की सीमाएं भारत को पाकिस्तान से अलग करती हैं, पृथक करती हैं। भारत की सीमा अफगानिस्तान को भी स्पर्श करती है, इससे केवल जम्मू कश्मीर राज्य सीमा बनाता है। अब अफगानिस्तान की जो सीमा लगती है भारत के साथ, अफगानिस्तान देश है, तो भारत की सीमा अफगानिस्तान को भी टच करती है। ठीक है, अब जो जम्मू कश्मीर जो अफगानिस्तान देश की सीमा को कौन राज्य अलग करता है, वो है जम्मू कश्मीर राज्य सीमा बनाता है। यानी कि कौन राज्य बनाता है, एकमात्र जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट थर्ड वाला टॉपिक देखते हैं, बांग्लादेश तथा म्यांमार से लगने वाली सीमा।
बांग्लादेश तथा म्यांमार से लगने वाली सीमा। ठीक है गाइज। पूर्व की ओर भारत की सीमा बांग्लादेश से मिलती है। अब पूर्व की ओर देखिए सीमा किस देश से मिल रही है भारत की, बांग्लादेश से, जो अप्राकृतिक है। अप्राकृतिक का मतलब मानव द्वारा बनाई हुई है। तो बांग्लादेश की भी सीमा जो भारत से लगी हुई है वो कैसी है, अप्राकृतिक, यानी कि हमारे द्वारा बनाई हुई है, नेचुरल बाउंड्री नहीं है। इसके सीमांत पर पश्चिम बंगाल। अब देखिए बांग्लादेश से जो सीमाएं लगी हैं किन किन राज्यों की लगी हैं भारत के, तो पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्य स्थित है। यानी कि जो बांग्लादेश की जो सीमा लगी है हमारे इतने राज्यों से लगी हुई है। ठीक है गाइज। इन दोनों के मध्य स्थित सीमा की लंबाई 4096.7 किलोमीटर है। यामोत्तर और भारत के मध्य हिमालय का अराकानयोमा हिमालय की, मध्य हिमालय की अराकानयोमा। ठीक है, आगे देखते हैं, पर्वत श्रेणी है। ठीक है गाइज। जो बांग्लादेश की सीमा को हमारी टच करती है, तो देखिए मध्य हिमालय की सीमा थोड़ा सा है, अराकानयोमा पर्वत श्रेणी स्थित है। इस सीमांत पर अरुणाचल प्रदेश। अब देखिए अरुणाचल प्रदेश किस श्रेणी, पर्वत श्रेणी पर स्थित है हिमालय की, तो वो है अराकानयोमा। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम राज्य स्थित है। तो इस श्रेणी, पर्वत श्रेणी पर कौन से राज्य स्थित है पर्वतीय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। इन दोनों की सीमा की लंबाई 1643 किलोमीटर है। ठीक है गाइज, आगे देखते हैं। फोर टॉपिक, भारत की तटरेखा। अब भारत की तटरेखा, और गाइज देखिए वीडियो बहुत मेहनत से बनती है, कहीं समझ में नहीं आता है गाइज, तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। आपके कमेंटों का मुझे इंतज़ार रहेगा। ठीक है गाइज, मुझे अपनी गलती का एहसास होगा, आप में कोई कमी है, गलती हो जाती है, उसके लिए सॉरी, लेकिन आप मुझे बताएं ज़रूर। ठीक है गाइज, तो वीडियो को देखते रहें, और जब देखें तो पूरा देखें गाइज, वरना वीडियो मत देखें। ठीक है, कोई फॉर्मेलिटी निभाने से कोई फ़ायदा थोड़ी है। ठीक है, पढ़ाई करनी है, मन से करनी है। अब आगे देखते हैं फोर्थ टॉपिक क्वेश्चन का, भारत की तटरेखा। भारत की तटरेखा है क्या, तो भारत की तटरेखा पूर्व में बंगाल की खाड़ी से लेकर हिंद महासागर के शीर्ष से होती हुई, पूर्व में यानी कि कहाँ जाती, देखिए तटरेखा कहाँ से, बंगाल की खाड़ी से हिंद महासागर के शीर्ष से होते हुए पश्चिम में कच्छ की खाड़ी। कच्छ की खाड़ी कहाँ स्थित है, पश्चिम में। ठीक है, तो कच्छ की खाड़ी से होते हुए अरब सागर तक विस्तृत है, यानी कि कहाँ तक फैली है आपकी, बंगाल की खाड़ी से लेकर हिंद महासागर के शीर्ष से होती हुई कच्छ की खाड़ी अरब सागर तक विस्तृत है। ठीक है गाइज, ये हमारी भारत की तटरेखा की लंबाई कहाँ तक जाती है। ठीक है, अरब सागर में लक्षद्वीप। अब देखिए अरब सागर में कौन सा द्वीप समूह है, तो अरब सागर में लक्षद्वीप, बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अब देखिए क्वेश्चन अक्सर आता है गाइज कि अरब सागर में कौन सा द्वीप समूह स्थित है, तो अरब सागर में लक्षद्वीप समूह स्थित है। क्वेश्चन आ जाएगा लक्षद्वीप समूह किस महासागर में स्थित है, तो लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप समूह स्थित है, तो बंगाल की खाड़ी में गाइज अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है। या क्वेश्चन घुमा के आ जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस सागर में स्थित है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ठीक है गाइज, इस क्षेत्र में भारत की सीमा पाक जलडमरू मध्य द्वारा श्रीलंका से मिलती है, और पाक जलडमरू मध्य जो है वो श्रीलंका से भारत को अलग करता है। ठीक है, समीपवर्ती देशों से संपर्क स्थापित करने में भारत की भौगोलिक कठिनाइयाँ निम्नलिखित हैं। अब जो हमारे समीपवर्ती देश हैं उनसे भौगोलिक कुछ कठिनाइयाँ भी होती हैं, कष्ट भी होते हैं, तो वो कष्ट क्या क्या हैं उनको हम देख लेते हैं। ठीक है गाइज, तो नंबर 1 कष्ट है आपका, भारत का उत्तरी भाग अत्यंत ही दुर्गम है।
तो भारत का जो उत्तरी भाग यानी कि उत्तरी हिमालय पर्वत है वो अत्यंत ही दुर्गम है। दुर्गम का मतलब ऊंचा है, ठीक है, जहाँ पहुँचना कभी कभी असंभव सा होता है, ठीक है। अतः हिमालय पर्वतमाला के कारण केवल कुछ दर्रों द्वारा ही इसे पार किया जा सकता है। दर्रे मीन्स होते हैं रास्ते, जो पहाड़ी रास्ते होते हैं, यानी कि दो पहाड़ियों के बीच से गुजरने वाले रास्ते को हम क्या कहते हैं? दर्रा, ठीक है गाइज। दर्रा शब्द का मीनिंग है, दर्रा शब्द किसे कहते हैं या दर्रा शब्द का मीनिंग क्या है? तो दो पहाड़ियों के बीच से जो रास्ता गुजरता है, जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? दर्रा, ठीक है गाइज, ध्यान रखेंगे। तो कुछ दर्रों द्वारा, कुछ पहाड़ी मार्गों द्वारा, रास्तों द्वारा ही हम हिमालय पर्वत को पार कर सकते हैं, वरना नहीं। सेकंड है, भारत की उत्तरी सीमा पर पाकिस्तान, चीन है। अब उत्तरी सीमा पर जो है भारत की, उत्तरी सीमा पर भारत की पाकिस्तान, चीन है। इन दोनों ही देशों से सामरिक खतरों के कारण संवेदनशील क्षेत्र से संपर्क स्थापित करना कठिन होता है। अब अन्य देशों से संपर्क हम करने में हमारा क्या होता है? कठिनता हमें महसूस होती है, ठीक है गाइज। वो क्यों? क्योंकि हमारे जो उत्तरी सीमा पर स्थित देश हैं पाकिस्तान, चीन, ये ही खतरनाक हैं, ठीक है। जैसे ही चीन ने इस समय जो है कोरोना वायरस पूरे संसार में फैला रखा है, ठीक है, चीन से ही पैदा हुआ है। नेक्स्ट थर्ड देखते हैं, विदेशी नीति के कारण भी दुर्गम सीमांत क्षेत्रों में संपर्क स्थापित करना कठिन है, ठीक है। कुछ विदेश नीति होती है जो वो काम करने नहीं देती है। देखिए ये मैप आता है, तो थोड़ा मैप का अध्ययन कर लेते हैं। भारत भौगोलिक रूपरेखा, पड़ोसी देश एवं सीमाएं। तो क्या क्या है हमारा भौगोलिक रूपरेखा, पड़ोसी देश कौन कौन से हैं और उसकी सीमा। तो अफगानिस्तान हमारा पड़ोसी देश, पाकिस्तान पड़ोसी देश, जम्मू कश्मीर ये राज्य हो गया भारत का उत्तरी राज्य है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ये सब उत्तरी प्रदेश हैं, ठीक है। नेपाल पड़ोसी देश है, तिब्बत पड़ोसी देश है, ठीक है। सिक्किम प्रदेश ये है आपका पहाड़ी। अरुणाचल प्रदेश, भूटान देश पड़ोसी देश है, ठीक है। आगे देखते हैं, ये जो है यानी कि मानक मध्य रेखा यानी कि 82 डिग्री, ठीक है। जो हमारी टाइम मेरिडियन रेखा है, ठीक है, तो ये आपकी ये गुजर रही है। टाइम मेरिडियन रेखा कौन सी है गाइज? ये वाली है, ठीक है, जो आपकी भारत के मध्य से होके गुजरती है। ये प्रदेश दे रखे हैं, इनका अध्ययन आप कर लेंगे, ठीक है गाइज। पश्चिम बंगाल आपका ये है, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल यानी कि थोड़ा सा ये है, इसकी राजधानी क्या है? कोलकाता, ठीक है। ये बांग्लादेश देश है हमारा, जो भारत से ही अलग हुआ है, ठीक है। ये है म्यांमार और बर्मा देश है हमारे, ठीक है गाइज। ये बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी में हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है। तो बंगाल की खाड़ी में कौन से द्वीप समूह स्थित हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित हैं। ये छोटे छोटे ये द्वीप समूह हैं, ठीक है। कुल क्षेत्रफल ये है इतने किलोमीटर, ठीक है। अरब सागर ये हमारा अरब सागर है। अरब सागर में कौन सा द्वीप समूह स्थित है? तो अरब सागर में हमारा लक्षद्वीप समूह स्थित है। क्वेश्चन आता है लक्षद्वीप समूह किस महासागर में स्थित है? अरब सागर में। क्वेश्चन आता है अरब सागर में कौन सा द्वीप समूह स्थित है? लक्षद्वीप समूह। वैसे ही बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप समूह स्थित है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह स्थित है। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी, ठीक है गाइज। भारत और श्रीलंका को क्या कौन सी चीज़ अलग करती है या कौन? तो पाक जलडमरू मध्य अलग करता है, ठीक है। यानी कि अलग मतलब दोनों को डिवाइड कर देता है। तो पाक जलडमरू मध्य भारत और श्रीलंका को अलग करता है, ठीक है गाइज। भारत भौगोलिक स्वरूप और सीमाएं में पड़ोसी देश हैं ये, ठीक है। ये राजनीतिक मैप में आप अध्ययन करेंगे, ठीक है, और एटलस में आप ध्यान से देखेंगे। आगे देखते हैं। तो गाइज देखिए आज ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन आपके, ठीक है, चैप्टर फर्स्ट के जो हैं यानी कि भारत स्थिति यानी कि इंडिया की लोकेशन, ठीक है गाइज। तो ये आपके फिनिश हुए हैं।
कल थोड़े से क्वेश्चन और हैं, उनको आपको करा देंगे, पहला चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है गाइज, तो आगे चलते हैं। तो गाइज वीडियो को जो है ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से अपने नोट्स बनाने हैं। ठीक है, इनकी नोट्स बनाएं और नोट्स बना के याद करें। ठीक है, याद करने के बाद में उन्हें लिख के ज़रूर देखें, नहीं तो आपकी कहावत सत्य होगी, इतिहास भूगोल बड़े बेवफा, रात को रटे और सुबह को सफ़ा। लेकिन हमने ऐसा नहीं करना है, इनकी ध्यान से पढ़ना है और उनको पढ़ने के बाद में लिख के देखना है और अपने नोट्स बनाने हैं। आप कभी भी नहीं भूलेंगे, ये मेरा पक्का वादा है आपसे। ठीक है गाइज, और वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन ऑल प्रेस करें ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ठीक है गाइज, प्लीज़, वीडियो बहुत मेहनत से बनती हैं। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत।